बेटी ने बदली बाप की जिंदगी, बाप और बेटी की रुला देने वाली कहानी। दोस्तों, इस कहानी को पूरी सुनेंगे, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। पापा पर स्त्री के प्रति आकर्षण का कारण कहीं हम लोग तो नहीं है। पापा तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारी छोटी छोटी बातों का कितना ध्यान रखते हैं। समाज में पापा का मान सम्मान है, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं पापा? सपना क्या हुआ? कल्पना ने सपना का अचानक चिंतित चेहरा देखकर पूछा। कुछ नहीं कल्पना, धीरे से सपना ने जवाब दिया। सपना व उसकी सहेली कल्पना के जन्मदिन की पार्टी में होटल में आई हुई थी। वहीं सपना ने अपने पापा को एक खूबसूरत महिला के साथ देखा। उन दोनों के आपसी व्यवहार को देखकर उसे महसूस हुआ कि महिला उसके पापा के बहुत ही करीब है। होटल में हल्की रोशनी होने और उसकी बहुत सारी सहेलियां की भीड़ होने के कारण उसके पापा ने उसे नहीं देखा। पार्टी चल रही थी, पर हमेशा पार्टी में चहकने वाली सपना का मन पार्टी में नहीं लग रहा था। उसे अपने पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मम्मी पर दया आ रही थी। पहले उसे लगा कि शायद यह भ्रम है, पर इन दिनों पापा के व्यवहार और दिनचर्या में काफी बदलाव देख रही थी। अब ये घर देरी से आते और पहले जैसे सीते या झुझलाते भी नहीं थे। कहीं इसका कारण यह महिला तो नहीं है? सपना को अपने पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वो पापा से बात नहीं करेगी, लेकिन साथ ही इस बात का भी डर लग रहा था कि मम्मी को पता चलेगा तो मम्मी की हालत कैसी हो जाएगी। पापा मम्मी दूरियां बढ़ जाएगी। कहीं पापा ने उस स्त्री के साथ शादी कर ली तो उन्हें छोड़ ही देंगे, वे लोगों के सामने बेचारे बन जाएंगे। सोचते सोचते उसे चक्कर आने लगा। पार्टी खत्म होते ही वह सीधे घर गई और कमरे में जाकर सो गई। मम्मी ने 2-3 बार पूछा भी कि क्या हुआ, पर वो मम्मी को यह सब कैसे बताती। शाम को पापा के आने की आवाज आई। सीमा चाय बना दो, मैं थक गया हूँ, आज ऑफिस में बहुत काम था। पापा का सफेद झूठ सुनकर उसे इतना गुस्सा आया कि वो सीधे बैठक में जाकर मम्मी को असलियत बता दे। पर कहीं कुछ उल्टा हो गया तो मम्मी पापा के बीच जोरदार झगड़ा हो गया और बातचीत बिगड़ गई। तो पूरी रात वो सो नहीं पाई। दूसरे दिन पापा के ऑफिस जाने के बाद ही वो कमरे से बाहर आई। रोज की तरह मम्मी फोन पर मशगूल थी। सामने शायद मौसी थी। आधे घंटे बाद फोन रखकर पूछा कि क्या बात है। उसने सिरदर्द का बहाना बना दिया। मन में चल रही विचारों की आंधी से राहत पाने के लिए टीवी को ऑन कर दिया। टीवी सीरियल में भी वही पति पत्नी का झगड़ा आ रहा था। उसे यह सब देखना पसंद नहीं था, पर आज उसने चैनल नहीं बदला। मैंने तुम्हारे परिवार के लिए अपने परिवार पूरी तरह से भुला दिया और तुम बाहर गुलछरे उड़ा रहे हो। आखिर मुझ में क्या कमी है? पत्नी रोते हुए बोली। पति बोले, तुम सिर्फ अपने बच्चे, फोन और गृहस्थी में सिमट गई हो। अब मेरे लिए तुम्हारे पास समय भी कहाँ रह गया है? पति आगे बिना कोई बहस किए घर से बाहर निकल गए। पीछे पत्नी बड़बड़ाती रही। उसकी सोच की दिशा भी बदल गई। पापा पर स्त्री के प्रति आकर्षण के कारण हम ही लोग तो नहीं है। पापा तो हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। समाज में पापा का मान सम्मान है, फिर पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने फिर से सभी बातों पर नए सिरे से सोचना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी हो जाने और कॉलेज जाने लगी, इसके बावजूद वो आज भी मम्मी के साथ सोती है और इसी उम्र में भी खुद को छोटी बच्ची समझती है और छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी, चाहे नहाने के कपड़े हो या फिर नूडल भी खाना क्यों न हो, मम्मी पर ही निर्भर रहती है। उसकी देखा देखी छोटा भाई भी मम्मी पर ही निर्भर रहता है। वह भूल गई कि मम्मी पापा पति पत्नी भी हैं, उन दोनों को भी साथ में बिताना चाहिए। उसे याद नहीं है कि कब मम्मी पापा अंतिम बार अकेले फिल्म या होटल में गए। यहाँ तक कि दोनों की शादी की सालगिरह पर भी वे बच्चे के साथ होटल जाते। मम्मी तो पूरी तरह हाउस वाइफ और केवल मम्मी बनकर रह गई है। ऊपर से मम्मी के कितने फोन भी आते रहते हैं। यहाँ तक कि रविवार और छुट्टी के दिन भी फोन के आने का सिलसिला दस्तूर जारी रहता है। उसे याद है कि एक दिन पापा ने मजाक में कहा था, जब से फोन आने लगे हैं तब से स्त्री को मायके जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उस दिन पापा की बात पर सबने कितना हंसे थे, लेकिन वो शायद पापा के अंतर्मन की अकेलापन की व्यवस्था थी। अब उसे ऐसी कई छोटी बड़ी बातें याद आ रही थी जिन्हें वो सामान्य समझती थी। अब उसे पापा का इस तरह बदल जाना समझ में आ रहा था। भले ही उसके पापा रास्ता भटक गए हो, पर अब वो समझदार बेटी की तरह पापा को एहसास कराएगी कि घर ही उनकी मंजिल है। सपना ने दृढ़ता के साथ सोचा, तब कहीं जाकर उसका मन का शांति हुआ। मम्मी बोली, सपना ब्यूटी पार्लर चलते हैं। उसने मम्मी के गले में बाहें डालते हुए कहा, पर तेरी सहेली की पार्टी तो कल हो गई। मम्मी ने उसे लाड से समझाते हुए कहा, अरे मेरे लिए नहीं, आपके लिए चलते हैं। आप कितने महीनों से ब्यूटी पार्लर नहीं गई? आपकी आईब्रो तो पापा के मुख जैसी चौड़ी हो गई है। उसने आईब्रो पर हाथ रखकर नटखिए से कहा, तो
मम्मी जोर से हंसते हुए बोली हाँ। फिर मम्मी बोली अरे आज नाश्ते में क्या खाओगी? बेटी बोली मम्मी मैं बड़ी हो गई हूँ, आज नाश्ता मैं बनाऊंगी, आप मुझे सिखा दीजिए। मैं गैस चालू करते हुए सपना बोली। यह सुनकर माँ आश्चर्य देखती रह गई। उसने आज तक खुद को रसोई में जाकर पानी तक नहीं पिया और आज खाना बनाने की बात कर रही है। तू पढ़ाई कर, मैं खाना बनाती हूँ। नहीं मम्मी आप ये सब अकेले करते करते थक जाते हो। मम्मी बोली अरे मेरी बेटी बड़ी हो गई है। पापा ने चाय हाथ में लेते हुए कहा। उसे लगा जैसे पापा मुंह से बड़ा शब्द कहते कहते ग्लानि महसूस कर रहे थे। रात को सोते समय उसने मम्मी से कहा मम्मी आज मुझे कॉलेज का प्रोजेक्ट करना है, काफी देर हो जाएगी, मैं छोटू के रूम में पढ़ती हूँ। उसने सारी किताबें भाई के रूप में ले जाके रखते हुए कहा रात को मैं वहीं सो जाऊंगी। दोस्तों इस कहानी को मैंने आधा ही सुना है, अगर आपको पूरा सुनना है तो कमेंट करके जरूर बताना, तभी मैं आधा कहानी आपको सुनाऊंगी। दोस्तों कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। दोस्तों और भी बहुत सारे कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, चेकआउट कीजिए, पूरी वीडियो देखिए, देखकर हमको कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।